जाने की क्या समस्या है, कब तक इनकी मांग को पूरा किया जा सकता है। ये हमारे साथ मौजूद है। तो ये मांग आती है लेबर चौकी, इसके बारे में जो प्रशासन है इतना ढीला रवैया क्यों अपनाए हुए है, जबकि दूसरे जो धर्मशालाएं वगैरह होती है उनके लिए जगह की मांग तुरंत ही पूरी कर दी जाती है, और लेकिन अभी तक लेबर चौकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। देखिए, जब कोई भी चुनाव आता है, यहाँ नरवाना का चाहे कोई लोकल चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या पार्षद का चुनाव हो या चेयरमैन का चुनाव हो, जब इनको मजदूर याद आते हैं, जब इनको ये जनता याद आती है, तभी ये पांव पकड़ते हैं, भीख तक मांगते हैं मजदूरों से वोट की। लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं, इसी मजदूरों की मेहनत से, इसी मजदूरों के वोट से वो जीतते हैं। लेकिन जैसे ही वो जीतने के बाद है ना, फिर वहीं पे बैठे रहते हैं। उनको कोई भी काम मजदूरों का नहीं सूझता है। बार बार मजदूर उनके बीच में जा चुके हैं, ज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको हमने बताया है, और उनसे बार बार हमने मिलकर यही कहा है कि आप मजदूरों के लिए जगह दीजिए। सोचने की बात यह है कि जो अपने नरवाना में LIC रोड के पास सभी जाति धर्म सभी संस्थाओं के लोगों को जगह मिली हुई है। इस नरवाना को चमकाने के लिए जो मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं, पूरा का पूरा मजदूर वर्ग जो मेहनत करता है, उसी मजदूर को बैठने के लिए छांव या गर्मी में या बारिश में या धूप में छत नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है, नरवाना प्रशासन के लिए भी, नरवाना के मंत्री के लिए भी, नरवाना के चेयरमैन के लिए भी। बार बार वो बोलते हैं कि आप हमें जगह बताइए। ये जगह का जो मामला है, जो जगह की जिम्मेवारी है, वो किसकी जिम्मेवारी है? वो प्रशासन की जिम्मेवारी है। रजिस्टर उनके पास है, उनके पास ये पता है कि जगह कहाँ पे खाली है, कहाँ पे नहीं है। हम मजदूरों ने उनको 3-4 जगह बताई हुई है। बार बार ये कह देते हैं कि ये जगह पहले ऑलरेडी किसी को दी हुई है। LIC रोड के पास मजदूरों के लिए जगह थी। पिछली बार हमने ईओ को बोला तो ईओ ने ये बोला कि आप मजदूरों को जगह दी हुई है, लेकिन वहां पे जाने के बाद पता चला कि वो मिस्त्रियों के नाम जमीन है। अगर फिर उसके बाद हमने LIC रोड के पास ही बताया कि शहीद भगत सिंह की जो मूर्ति बनी हुई है, वहां पे आप हमारे लिए बना दीजिए। वो बोले कि ये जगह भी दी हुई है। हमने यहाँ पे जगह बताई है, ये टैक्सी स्टैंड के पास बताई है, इसी रोड पे आगे 2 जगह खाली है, वहां पे बताई है। फिर वो मना कर गए कि यहाँ पे भी जगह खाली नहीं है, ये हुड्डा की जगह है। तो हम जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि ये चीज तो प्रशासन की जिम्मेवारी है ना। रजिस्टरों में उनके पास जमीन है कि कहाँ पे खाली है, कहाँ पे नहीं खाली है, तो वो तो प्रशासन को देखनी चाहिए। वो मजदूर कैसे बताएगा कि ये जगह है? मजदूरों ने फिर भी अपने यहाँ पे घूम फिर के बताया कि यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए मजदूरों ने मजबूरन अपने संघर्ष को देखते हुए भूख हड़ताल पे बैठ गए। और जब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, जब तक प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आएगा, हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमें जमीन नहीं मिलेगी। हर दिन मजदूर यहीं पे बैठेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के जो ये चौक है, यहीं पे बैठकर हम हड़ताल करते रहेंगे। इन्हीं की प्रेरणा लेकर आज हम यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या अभी तक प्रशासन का अधिकारी अब आपसे बातचीत करने के लिए आया? कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया। और जहां तक मेरी संभावना है, अधिकारियों को, मंत्रियों को ये सूचना पहुंच चुकी है, CID के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से। लेकिन शर्म की बात ये है कि मजदूरों को वो इस तरीके से अच्छा नहीं मानते हैं कि इनके बीच में भी जाकर उनको उनकी डिमांड सुननी चाहिए। ये तो वही दोयम दर्जे की बात हो गई कि जब वोट लेने के लिए आते हैं तब तो मजदूर चाहिए उनको, और जब मजदूरों के लिए कोई काम करना होता है, मजदूरों के लिए जगह देनी होती है, जब मजदूरों से वो मुंह मोड़ लेते हैं। ये मजदूर मिस्त्री सरकारी बिल्डिंग बनाने में अहम योगदान होता है इनका, लेकिन इनके लिए जगह ही नहीं है। फिर देखिए, ये बात आपकी बहुत सही बात है। आप आसपास में जितने भी बिल्डिंग देख रहे हैं, सभी मजदूरों ने बनाई है। यहाँ पे कम से कम 500 मजदूर हर दिन अलग अलग काम पे जाते हैं, चाहे वो भोजा ढोने का काम हो, चिनाई का काम हो, सफाई का काम हो, जितने भी अन्य काम आपको नजर आएंगे, वो सभी मजदूर यहीं से जाते हैं। सोचने की बात है कि उन मजदूरों के लिए ना तो यहाँ पे बैठकर छांव की जगह है, ना ही तो कोई बाथरूम है, ना ही तो कोई पीने के पानी की व्यवस्था है। आप जींद में जाओगे तो जींद में मजदूरों के लिए बैठने की जगह है। आप कैथल में जाओगे तो कैथल में बैठने के लिए जगह है। हिसार में जाओगे तो हिसार में मजदूरों के लिए बैठने की जगह है। तो हम प्रशासन से, सरकार से यही डिमांड करते हैं, आप
चंदा या जो टैक्स के रूप में जो पैसे लेते हैं वो किन के जाते हैं? हम मजदूरों के पैसे जाते हैं। आप जो भी सरकारी घोषणाएं करते हो किन के लिए करते हो? मजदूरों के लिए करते हो। लेकिन मजदूरों के पास उस चीज का कितना पैसा पहुंच पाता है, कितनी चीजें पहुंच पाती है, वो आप खुद देख रहे हो यहाँ पे बैठ के। आप अगर सुबह 7 बजे यहाँ पे आकर देखोगे तो आपको चारों तरफ मजदूर ही मजदूर नजर आएंगे दुकानों के सामने। उनके साथ अगर आप कैमरा लेकर आएंगे तो दुकानदार किस तरीके का व्यवहार करते हैं आपको वो आईना दिख जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे अगर कोई दोपहर में मजदूर बैठ जाता है उसका जो हाल होता है यहाँ पे बैठकर, अभी पिछले वो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए, हमारी ये गलती रह गई। अगर हम रिकॉर्ड करते तो प्रशासन का पूरा प्रशासन हिल जाता। जिस तरीके से मजदूरों के हालात यहाँ पे बन गई थी, हमें लगा था कि ये बच नहीं पाएगा। इस तरीके से उस मजदूर की इतनी हालात खराब हो गई थी, गर्मी के कारण पसीने में उनको इतनी ज्यादा गर्मी लगी थी। तो ये कम से कम सरकार को सोचना चाहिए। जो सरकार बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट में, अपने अपने भाषणों में मजदूरों के लिए ये कर दिया, हमने गरीबों के लिए ये कर दिया, तो वो सीधा का सीधा जमीन पे स्तर पे हमें दिखाई देता है कि कुछ नहीं किया है। विक्रम, जो आप ये जो सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हो, क्या इससे कोई प्रशासन को फर्क पड़ता रहता है? देखिए, प्रशासन पे फर्क पड़ना, हम कहते हैं कि प्रशासन को एक दो चीजें होती है। एक तो प्रशासन को इस चीज की खबर नहीं है, दूसरा प्रशासन इस पे काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। जब साथी ने बताया कि अलग अलग धर्मशालाओं पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि 200-300 गज जगह है, हजारों गज जगह ऑलरेडी लोगों को मिली हुई है, अलग अलग धर्मशाला, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से। तो मजदूरों की कौन सी जाति देखे, कौन सा धर्म देखे। और मंत्री है, जब वोट मांगने आते हैं, जब वो बेटा भी बन जाता है, भाई भी बन जाता है, आज वो बापू क्यों बना हुआ है? आज उसको क्यों नहीं वो मजदूर अपने भाई दिख रहे हैं? क्यों मजदूरों का आज वो बेटा नहीं है? क्योंकि आज तो सेंटर में सरकार भी है, हरियाणा में भी सरकार है, और कैबिनेट में भी उसको पद मिला हुआ है, जो यहाँ का एमएलए है। तो उसको सोचना चाहिए कि हमारे मजदूर है, वो मजदूर है जिनका वोट लेके हमें मंत्री पद मिला है, उनको मंत्री पद मिला है, उसको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम जनता की सेवा करने के लिए। अगर जनता की सेवा नहीं करेंगे तो यही मजदूर, एक समय ऐसा भी आएगा, एक बड़ा आंदोलन ऐसा भी होगा कि उसको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और यहाँ का चेयरमैन जो हाथ मिलाते हुए भाई कहता है, दोस्त कहता है, उससे भी हम 3 सालों से लगातार मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार गए या 2 बार गए हैं, या आज फिलहाल में इसको खबर मिली है। 3 सालों से हम चेयरमैन से भी मिल रहे हैं। और वहाँ का जो ईओ ऑफिसर है, वो लगातार कहता है कि आप एसएचओ के पास जाइए, एसएचओ आपको सिक्योरिटी देगा और जगह छुटवाएगा। हम एसएचओ के पास जब गए, एसएचओ कह रहा है कि मैंने भी ला किया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि हम जाके किसी के साथ हाथापाई करेंगे। जिसकी भी कमेटी की जगह है, कमेटी को पता होना चाहिए कि हमारी जगह कहाँ कहाँ पर है और कितनी जगह वो खाली है। तो और कमेटी में जब जाते हैं, कमेटी वाले बोलते हैं कि आप बताइए कौन सी जगह आपको चाहिए। तो मतलब ये खिलवाड़ चला हुआ हमारे साथ। हम कहाँ बताएं हमारी जगह कहाँ मिलनी चाहिए? कमेटी को जगह का अंदाजा है कि कमेटी की जगह कितनी है और कहाँ पर है, ये चीजें कमेटी को पता है। उसके बावजूद भी हमसे सवाल जवाब करते हैं कि आपको जगह कहाँ चाहिए, कितनी जगह चाहिए, आपने जगह देखी है या नहीं देखी है। जब भी हम जगह के बारे में बताते हैं तो कहते हैं ये तो जगह और किसी के नाम है। मतलब हर बार घुमा रहे हैं बातों को, और प्रशासन पे इस चीज का फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि भूख हड़ताल पर 12-12 घंटे लोग यहाँ पर बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि 1 दिन खातर 2 दिन के लिए लोग यहाँ पर बैठे, ये लगातार चलेगी। ये 10 दिन 15 दिन, जब तक सरकार, जब तक प्रशासन हमारी बातों को नहीं मानेगा, ये लगातार हड़ताल चलेगी। और इससे भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। ऐसा ना सोचे कि मजदूर हैं चुपचाप बैठे हैं, मजदूर हैं मजबूर नहीं है। इससे अगला कदम जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। और ये बात प्रशासन अच्छे तरीके से समझ ले, क्योंकि अगला जो कदम होगा वो इससे भी बड़ा होगा, ना कि इससे कोई छोटा रहेगा। ये धरना आपका कितने दिन तक चलेगा? ये जब तक शुरू हुआ था, ये कब से शुरू करेगा? कल से हमने भूख हड़ताल शुरू की थी, लेकिन उससे कल 3 तारीख से हमने इस भूख हड़ताल को शुरू किया था। और उससे पहले हमारे प्रदर्शन रहे हैं। उससे पहले हमने कमेटी को ताला भी लगाया हुआ है, ताकि प्रशासन समझ पाए, ताकि प्रशासन को ये सूझबूझ आए कि ये सिर्फ
हंसी मखौल में चीजें नहीं चली हुई हैं। कोई भी प्रशासन का अधिकारी, कोई भी मंत्री यहाँ पर दुकानों के सामने बैठकर देखे एक दिन, जो हर दिन मजदूर फेस करते, वो 1 घंटे के लिए फेस करके देखे उस समस्या को। आप धूप में बैठोगे, लोग गालियां दे रहे हैं, यहाँ पर मजदूरों को जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, गाली देते हैं, धक्के मारते हैं। वो चीजें कितना गहराई से वो समझ पाएंगे और कितना गहराई से उनको समझना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। अगर इंसानों की भावना, इंसानों की शब्दावली को वो नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें नहीं लगता उनमें इंसानियत है। अगर इंसानियत जिंदा है तो मजदूरों के साथ आइए, मजदूरों की बात मानिए और हमें इन मजदूरों को एक अच्छी जगह दीजिए जहां पर ये बैठ सके, जहां पर ये अपना जो खाना लेके आए खाना खा सके, बातें कर सके, अखबार पढ़ सके और यहाँ पर से ही ये काम पर चले जाएं। तो जैसे कि आपने देखा है पहले कि कोर्ट के अंदर भी किसान बैठे हैं, सड़कों पे भी किसान बैठे थे, तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो आपका अगला रूप क्या होगा? देखिए, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो? सरकार, पहली चीज है कि सरकार को समझना चाहिए कि जो भी हड़ताल चली हुई है वो उनके उद्देश्य है, उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर है, हवा हवाई कोई मुद्दा नहीं है, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी यहाँ पर लोग बैठे या किसान भी बैठे थे, किसानों की भी एक मुख्य डिमांड थी, जो कृषि कानून 3 काले कानूनों को खत्म करने की थी, वापस लेने की थी। 1.5 साल तक आंदोलन चला, सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि सरकार है, कोई भी सरकार है, वो जनता से बनती है और जनता की जो मुख्य डिमांड है, जो जनता की समस्या है, उनके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। और आज जिस स्तर पर सरकार देख रही है इस धरने को, ये धरना आगे और बढ़ता चलेगा, इसमें लोग जुड़ते रहेंगे और अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो हमें चाहे रोड जाम करना पड़े, हमें चाहे सरकार के पुतले फूकने पड़े या इससे भी कोई बड़ा ठोस कदम उठाना पड़े। हम अगर आज कर्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 12 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हमें अगर 24 घंटे की भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़े तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारी जान मान की जितनी भी हानि होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। मजदूर के हकों के लिए बैठे हो या सिर्फ ओनली आप जगह के लिए बैठे हो? देखिए, पहली चीज है कि मजदूरों के हक क्या है। मजदूरों को काम मिलना चाहिए, अच्छा काम मिलना चाहिए, अच्छी जगह मिलनी चाहिए और जगह के साथ अन्य फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि कोई भी अधिकारी है, कोई भी कर्मचारी है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा ऑफिस है, रहने के लिए एक साथ में पेन दिया हुआ है, तो उनको भी जो सुख सुविधाएं हैं, हम नहीं कहते सभी मजदूरों को पीएन दिया जाए, सभी मजदूरों के लिए ऑफिस हो, हम कहते हैं कि एक अच्छा हॉल हो जहां पर मजदूर सिर्फ बैठ सके। और ये मजदूरों की समस्या के लिए ही मजदूर बैठे हैं। हम चाहते हैं मजदूरों की समस्या जल्दी से सुनी जाए और नहीं तो एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। यानी कि जमीन की बजाय आप बना बनाया भवन मांग रहे हैं? नहीं, हम कहते हैं कि एक तो जमीन मिले और जमीन मिले उस पर एक छप्पर भी हो, ताकि धूप का, छांव का और बारिश के जो मौसम है उसमें भी मजबूरी ना हो, उसमें भी मजदूर सुरक्षित माहौल महसूस करें, सुरक्षा महसूस करें, उसी को लेकर हमारा धरना है। तो कल को अगर आपको जमीन मिल जाती है तो भवन मिल जाता है, उसके बाद भी आपकी हड़ताल जारी रहेगी? नहीं, उसके बाद या फिर उसके बाद और हक जताएंगे आप, हमें ये भी मिलना चाहिए? देखिए, हक तो जो मजदूरों को मिलने चाहिए, जो मजदूरों को हक तो मिलने चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता लोगों को लाखों अरबों खरबों रुपए मिलते हैं, इस मेहनत करने वाले मजदूर को जो कम से कम न्यूनतम मजदूरी है, आज की महंगाई को देखते हुए कम से कम उनको उतने तो पैसे मिलने चाहिए कि वो अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख सके, उनकी 2 जून की रोटी का ख्याल रख सके, उनको एजुकेशन दे सके कम से कम। तो वो जो आगे के संघर्ष है वो जारी रहेंगे, वो तो ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि जमीन तक का ही संघर्ष जारी है। सबसे जो बेसिक समस्या है, पेट की, कपड़ा की, धूप की, छांव की, वो सब चीज मिलनी चाहिए। सबसे बेसिक समस्या ये है कि कम से कम कहीं पे बैठने के लिए जगह तो हो मजदूर को, वो बेघर तो ना हो। क्या आपने कोई एसडीएम को ज्ञापन दिया इसके बारे में कि जाके वहाँ पे? देखिए, जो औपचारिकता होती है, एसडीएम को हम बाय फेस मिल चुके हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं। जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, विधायक हैं, ठीक है, उनको हम बाय फेस भी मिल चुके हैं, उनको ज्ञापन भी दिया है। उनके जो पीए हैं उनको ज्ञापन भी दिया है, उनसे बातचीत भी हुई है। जो चेयरमैन साहब है उनसे भी मिले, उनको ज्ञापन भी दिया है। जो ईओ साहब है उनको ज्ञापन भी दिया, उनसे बातचीत भी है। जितनी भी ऑफिशियल औपचारिकता होती है हमने सब निभाई है। लेकिन हमारे साथ बहुत बार रवैया यही होता है, वहां पे जाने के बाद अलग रूम में अलग तरीके की बात होती है।
हमेशा हमें गुमराह करके या मीठी मीठी बात करके कर देंगे हम आपके साथ है। आज तक भी मजदूर चौक पे कोई भी अधिकारी ये पूछने के लिए नहीं आया कि आपको जगह कहाँ पे चाहिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ जाएंगे। एक भी अधिकारी नहीं है आज तक यहाँ पे। अनिश्चितकालीन तक आपकी भूख हड़ताल जारी देखिए हमारी रहेगी, जब तक अनिश्चित, आपके हकों की मांग ना पूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।